हेलो फ्रेंड्स, आज की पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि साइड वर्ड्स हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि साइड वर्ड्स क्या होते हैं। तो साइड वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार बार बुक में आते हैं। जैसे कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं या कोई भी बुक हम रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें बार बार यूज़ होने वाले, जैसे इनटू हो गया, इज़, आर, एम, दे, दैट, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जो बार बार यूज़ होते हैं। तो बच्चों को ये मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस पे कोई फ़ोनिक रूल अप्लाई नहीं होता है। और अगर ये बच्चों को एक बार आने लग गया तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि बच्चों को ये फील होता है कि काफ़ी कुछ तो वो पढ़ पा रहे हैं, बस कुछ चीज़ें रह जाती है जो फ़ोनिक के थ्रू फिर वो रीड कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस टाइप के कौन कौन से वर्ड्स हैं। जैसे आप जब किसी बुक की रीडिंग करेंगे तो आपको कुछ वर्ड्स इस तरह बार बार दिखेंगे। इन, इज़, ऑन, द, दिस, ही, आई, यू, आर, टू, हैव, सी, इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बार बार आते हैं। जैसे ये है LKG की बुक। अब यहाँ पे कुछ साइड वर्ड्स दिए हुए हैं। इन, इज़, ऑन, हैज़, द, दिस, ही। दिस इज़ अ कैट, द कैट इज़ फैट, द कैट इज़ ऑन द मैट। This is Sam. Sam sat on the dam. Sam has a map. This is a man. He has a can. The pen is in the can. क्या होता है? अब आप देखिए यहाँ पे दिस कितने बार है। दिस, दिस, दिस। तो अगर बच्चे को रीडिंग आ गई, दिस की स्पेलिंग उससे आइडेंटिफाई होने लगी, इमेज उसकी एकदम माइंड में शार्प इमेज बन गई, तो वो क्या करेगा, तुरंत उसको रीड कर लेगा। फिर इज़ भी देखिए आप बार बार आ रहा है। तो इस तरह कोई भी स्टोरी बच्चा रीड करता है, कोई भी सेंटेंसेस रीड करता है, तो बच्चों को ये फील होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वर्ड्स ऐसे हैं वो पढ़ पा रहा है, और कुछ ही रह जाती हैं जो फ़ोनिक के थ्रू पढ़ेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पढ़ने में मन भी लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो चलिए आज की कुछ ऐसी शीट्स देखेंगे कि बच्चों को याद कैसे करा सकते हैं ये सारे साइड वर्ड्स। और अगर ये शीट आप नहीं भी बना पाते हैं इस तरह की, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। लास्ट में मैं 2 ट्रिक और बताऊंगी जिससे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बच्चों को रीडिंग करा के कैसे हम उन्हें ये चीज़ें सिखा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब साइड वर्ड्स याद कराने के लिए देखिए यहाँ पे कुछ साइड वर्ड्स लिखे हुए हैं और उसको यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे दिस है, दिस में रेड कलर किया हुआ, तो जहाँ जहाँ दिस है बच्चे को रेड कलर करना है। इससे होगा क्या कि जब बच्चा बार बार उसे ढूंढेगा, क्योंकि उसे रेड कलर उस पर करना है, तो बार बार ढूंढेगा तो उसकी स्पेलिंग पे भी ध्यान देगा, तो उसे चीज़ें धीरे धीरे आइडेंटिफाई होने लगेगी और याद होगा, साथ ही साथ मेमोराइज होने लगेंगी चीज़ें कुछ इस तरह। अब उसे आई करना है येलो कलर से, इस तरह। बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को जब हम ये एक्टिविटी दें तो बच्चों को ये चीज़ ज़रूर बोलें कि जब बच्चा कलर करे तो उस टाइम उसे रीड ज़रूर करे। मतलब सिर्फ नहीं कलर करना है कि हमने देखा और कलर कर दिया। बच्चे को ये बोलना है कि पहले आपको बोलना है THI, दिस, दिस, उसके बाद ही कलर करना है, दिस, उसके बाद कलर करना है। तो क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन उसका बच्चों को जैसे ही वर्ड देखेंगे उसको प्रोनाउंशिएट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप से बच्चा कलर करेगा। इस टाइप से जब हम एक्टिविटी देते हैं बच्चों को तो वो पढ़ने के लिए बहुत आसानी से बैठ जाते हैं बच्चे, और एक्टिविटी के थ्रू उन्हें मज़ा भी आता है पढ़ने में। तो इजी तरीके से इस तरह आप याद करा सकते हैं। फिर अगर बच्चे को कोई स्पेसिफिक वर्ड में बार बार कन्फ्यूज़न हो रहा है या उसे याद नहीं कर पा रहा है बड़ी स्पेलिंग, तो आप इस तरह से उसे कलर करने को दे सकते हैं और साथ ही साथ उसे लिखने के लिए बोल सकते हैं कुछ इस तरह। बच्चे को बार बार कलर करते समय उसे बार बार चीज़ें मेमोराइज होंगी, और साथ ही साथ जब बच्चा लिखता है तो उसका जो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन होता है वो इंक्रीज़ होता है और वो बार बार उन चीज़ों को देख के रिमाइंड करने लगता है, चीज़ों को मेमोराइज करने लगता है। बच्चा भूल ना जाए उन स्पेलिंग्स को, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है दे, उसे सर्च करना है, इस पर दे और सर्कल करना है। और जब स्पेलिंग थोड़ी मिलती जुलती रहती है तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इसमें हमें कुछ मिलते जुलते साइड वर्ड साथ में लिखने हैं और फिर बच्चे को उसे ढूंढने की कहना है। बस अब दे बच्चे को बहुत ध्यान से ढूंढना पड़ेगा, तो जो स्पेलिंग उसकी क्यों अलग है सबसे, तो वो उस चीज़ों को समझ पाएगा और याद रख पाएगा। इसके बाद आप छोटे छोटे जो साइड वर्ड्स होते हैं उनको बच्चों को इस टाइप से गेम के थ्रू दे सकते हैं ताकि उन्हें बच्चा रीड करे और ढूंढे। जैसे इज़, तो बच्चे को ये जरूर बोलना है कि उसको पहले आपको प्रोनाउंसिएशन करना, उसके बाद ढूंढना है। तो बच्चा बोलेगा इज़, जैसे यहाँ पर है इज़। फिर मी, ME, तो बच्चा उसे ढूंढेगा मी। फिर है इन, इट, एम,
कुछ इस टाइप से बच्चा उसे सर्च कर पाएगा। जब बच्चे को साइड वर्ड्स पढ़ा दें तो उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को कुछ सिंपल सेंटेंसेस लिख के दे सकते हैं और जो उसने पढ़े हैं अभी साइड वर्ड्स, और उसे हम रीडिंग करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे आई हैव अ बैग, द बैग इज़ बिग, दिस इज़ अ टॉय, दिस सिटी इज़ वेरी क्लीन, आई एम अ गुड बॉय, दैट इज़ अ फ्लावर, द फ्लावर इज़ वाइट। इस टाइप के सेंटेंसेस आप बुक में अगर लिखे हैं तो बुक से डायरेक्ट रीडिंग कराएं तो और अच्छा होता है बच्चे के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं 2 चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने बोली थी कि अगर आप वर्कशीट नहीं बना पाते हैं तो बच्चों को और किस तरीके से हम बुक के थ्रू पढ़ा सकते हैं। तो उसमें से पहली चीज़ है कार्ड्स के थ्रू। हम तरह तरह के कार्ड बना सकते हैं, सभी साइड वर्ड्स लिख सकते हैं उस पर, और बच्चों को धीरे धीरे एक दिन में जैसे 2-4 कार्ड उनको इंट्रोड्यूस करिए। दिस इज़, इस टाइप के 2-4 कार्ड आप 2-4 साइड वर्ड्स के बना के रखिए। उसके बाद बच्चों को उन्हें समझाइए, स्पेलिंग रिवाइज कराइए, और बाद में जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी बिजी, तो बच्चों को कार्ड दे दीजिए और आप खुद बोलिए कि उसे आपको जैसे इज़ ढूंढना है। तो देखिए कि कितना उसे याद रह पा रहा है। अब वो आपको अगर इज़ निकाल के दे रहा है मतलब उसका पिक्चर उसे क्लियर हो चुका है। और ये आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी अगर आपको लग रहा है बच्चा भूल रहा है तो कभी भी आप इसे लेके बैठ सकते हैं बच्चों के साथ और पूछ सकते हैं। अब दूसरी ट्रिक ये है कि मतलब ये तो बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस पे मैं बता रही हूँ। मैं अपनी बेटी को खुद यही बुक, यही स्टोरी मैंने दी थी और मैंने यहाँ पे उसको बोला था वॉज आपको बार बार जहाँ भी लिखा है उसको सर्च करके बताना है। उसे अभी तक उसका स्पेलिंग कभी नहीं भूलता। तो देखिए उसने फिर सर्च किया यहाँ, फिर वो बहुत ध्यान से देख रही थी, फिर यहाँ उसे मिला। तो ऐसे साइड वर्ड्स आप कोई भी स्टोरी निकालेंगे, आपको लगता है उसमें बहुत सारे वो साइड वर्ड्स यूज़ हुए, तो बच्चे को वो बोलिए वहाँ से सर्च करके आपको बताए। तो बच्चा हर एक स्पेलिंग पे ध्यान रखेगा। और जैसे मैंने उसको बोला वॉज, तो वॉज की स्पेलिंग उसको ध्यान होगी, तभी वो बार बार वो उसे मेमोराइज़ करेगी, उसके बाद सर्च करेगी। तो फिर बच्चा ऐसे जब सर्च करता है और उसे मिल जाता है तो बहुत हैप्पी फील करता है और आपको बताएगा बहुत खुश होकर कि देखो हमें मिल गया। तो ऐसे खेल खेल में आप बच्चों को सिखा सकते हैं, और बच्चों की बुक के थ्रू अगर हम इस चीज़ को सिखाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बुक रीडिंग में जो बुक की इमेज होती है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। जब हम हैंड से लिखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट आता है, लेकिन टेक्स्ट जो लिखे होते हैं वो प्रॉपर साइज़ वगैरह के लिखे होते हैं, तो बच्चों को उससे अगर हम पढ़ाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आज की वीडियो आपको लगी हो यूज़फुल तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा चैनल है, नाम है द क्रिएटिव मॉम्स। तो अगर इसे आपको सब्सक्राइब करना है तो ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से, आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक कलर हो जाता है, तो ये मतलब इसका सब्सक्राइब हो चुका है। ये बेल आइकन है तो इसे ज़रूर साथ में आप प्रेस करिएगा। ऑल में क्लिक करते हैं तो मेरी सारी वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद जितनी भी वीडियोज़ आएगी फिर आपको कोई भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। जब रेड होती है तभी सब्सक्राइब करते हैं।